Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello dear student, all of you are welcome back to Siva Tricky classes once again. तो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के बीच में एक बार फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर आए हैं और दूसरी ट्रिक के साथ लेके आए हैं। इससे पहले हमारी जो ट्रिक थी एससी और वो एन पावर पीसीआई की जो ट्रिक थी उसको बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो अगर जिन लोगों को वो वीडियो कम समझ में आई हो तो आज मैं एक कहानी के माध्यम से, एक फिल्म के माध्यम से आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा सुनाऊंगा और केवल आपको ध्यान से सुनना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़्यादा देर नहीं करेंगे, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। 9 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 8 के बारे में बताया गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। जिस प्रकार मैंने इसको लिखा है सेम उसी प्रकार आप रब पे लिखेंगे। अब देखते हैं, अब कहानी को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, कितने लोगों ने घातक फिल्म को देखा है? घातक फिल्म जो सनी देओल की थी, घातक फिल्म जो अमरीश पुरी की थी। हाँ, जितने लोगों ने देखा अच्छी बात है, जो नहीं देखे थोड़ा सा जो है उस फिल्म के बारे में जानकारियाँ लेना। यानी कि ये जो नाउन है इसको कुछ समय के लिए हम कातिया का रूप दे रहे हैं, कातिया, और इस वर्ब को हम सनी देओल का रूप दे रहे हैं। इस वर्ब को हम सनी देओल का रूप दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं। जो कातिया था उसके साम्राज्य में बहुत सारे नौकर थे, बहुत सारे नौकर चाकर थे। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ये सारे उसके नौकर हैं कातिया के। और यहाँ तक प्रोनाउन जो है उसका भाई है। और जब सनी देओल पहुँचे तो सनी देओल थे उस टाइम, और एडवर्ब था यानी कि उनके पिताजी, यानी कि यहाँ पर सनी देओल और उनके पिता, और यहाँ पर कातिया थे। उसके बाद देखिए, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। कातिया उस फिल्म में सब कुछ है, एवरीथिंग, यानी कि जो भी चीज़ देखते हो, किसी भी व्यक्ति को, जो कातिया था किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पे किसी भी वस्तु से मार देता था, उसी को हम यानी कातिया कहते थे। तो नाउन भी तो वही हुआ, किसी भी व्यक्ति को यानी पर्सन, किसी भी स्थान पे यानी कि प्लेस, किसी भी चीज़ से यानी कि थिंग। यानी कि नाउन क्या हुआ? ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि नाउन की डिफिनीशन क्लियर हुई, कातिया के द्वारा नाउन की डिफिनीशन क्लियर हुई। अब नाउन यानी कि जो प्रोनाउन था, हमेशा लड़ने के लिए नाउन ही नहीं जाता था, बल्कि कहीं कहीं उसके भाई जाते थे। यानी कि जब कातिया ना पहुंच पाता तो उसके स्थान पे कौन जाता था? उसका भाई। जब उसके स्थान पे उसका भाई जाता था, यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्दों को, प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि अगर कातिया था तो वहाँ पर ही हो जाएगा, है ना, ही, सी, इट, ये सारी चीज़ें जहाँ दिखें तो ये आ जाएंगी प्रोनाउन में। अब जो उसका तीसरा नौकर था वो सीधी सी बात करता था जब कातिया होता था, यानी कि अब एडजेक्टिव का मतलब हो जाएगा, यानी कि कातिया का साला भी था, एक साला था ना कातिया का, याद है मुझे, तो फिल्म याद है भाई। वो साला जो था वह जो है अपने जीजा जी के सामने यानी कातिया के सामने और प्रोनाउन और भी उसके भाइयों के सामने उनकी बड़ाइयाँ करता था, उनकी बड़ाइयाँ करता था। और यदि वो ना रहे तो लास्ट में दिखाई देता है एक सीन, वो उनकी बुराइयाँ भी करता था, यानी कि वह उनसे बदला लेना चाहता था अपनी बहन का। तो यानी कि एडजेक्टिव क्या हुआ? जो नाउन और प्रोनाउन के अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताते हैं उसी को एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषता बताते हैं उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। समझ में आया? यानी कि उनका जो साला था वो कातिया के सामने कातिया की बड़ाई बताता था, है ना, और उसके भाई की भी बड़ाई बताता था, और ना रहने पर वो उनको भला बुरा कहता था। तो ये हुआ एडजेक्टिव। जो प्रीपोजिशन का काम है, प्रीपोजिशन का काम यहाँ पर जो फिल्म में पुलिस जो थी, हमारी जो पुलिस फोर्स थी, वह जो है कातिया को बताती थी जगह कि सनी देओल वहाँ गया, सनी देओल यहाँ है, गांव के लोग वहाँ हैं। यानी कि जब कभी भी इन, ऑन और भी बहुत सारी ओवर, ये सारी चीज़ें आती हैं तो इसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं, यानी कि जब पोजीशन बताता है। समझ में आया होगा आई होप। अब जो है अगली बात, जो सनी देओल था, सनी देओल यानी कि जब एक तो ये हुआ मेन,
इस फिल्म में एक ये वर्ब हुआ। तो सनी देओल ने कहा कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, यानी कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। यानी कि वर्ब, अब जहां पर हर चीज पर जो है वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है ना। तो सनी देओल ने कहा तुम ही हर कुछ नहीं हो, तुम ही सब कुछ नहीं हो, एवरीथिंग इज नाउन, बट तुम भी हमारे बिना अधूरे हो। जब जो एडवर्ड था, जो पिता था उसका, अमरीश पुरी, वह जो है सनी देओल की बड़ाई करता था, सनी देओल की बड़ाई करता था। जब मृत्यु नहीं हुई थी उससे पहले अपने बेटे से कहा था कि अगर कोई नहीं आएगा तो मेरा बेटा अकेले ही कंधा देगा, यानी कि उसको अपने पिता पर वो बड़ाई और बुराइयां दोनों करता था जब गुस्सा आ जाता था। ये हुआ। एक बार क्या होता है, जो कंजक्शन होता है, फिर जो है जो कातिया होता है वह जो है सनी देओल को अपनी तरफ मिलाना चाहा। कातिया ने कहा था तुम हमारे साथ मिलकर आ जाओ, मिल जाओ तो हम और भी हर जगह पर राज्य करेंगे, यानी कि हर जगह पर हमारी होगी, तुम भी पैसे कमाओगे, हमारे भी नाम चलेंगे। तो कंजक्शन का काम यानी कि जोड़ रहा था, एंड यानी कि कातिया एंड सनी देओल, ये जोड़ने का काम करता था कंजक्शन। ये बात सुनकर जो सनी देओल है वो अचानक चिल्लाता है, अचानक चिल्लाता है, यानी कि जब कभी अंदर से एक आवाज़ आए, जब वो खूब कस के चिल्लाता है, हाँ, तो उसके बाद वह गुस्से में उसको एक पंच मारता है, यानी कि एक मुक्का मारता है, तो उसके जो दांत होते हैं वो उखड़ता है। जब दांत टूट जाता है तो ये चिन्ह आता है, यानी कि जब कभी भी ये चिन्ह आएगा, यानी कि विस्मय बोधक का चिन्ह आएगा, तो वो सदैव इंटरजेक्शन कहलाएगा। और सीधी सी बात, वो क्या हुआ, बहुत तेजी से चिल्लाया होगा अल्लाह, यानी कि नाराज हुआ होगा। अगर वो खुशी होता, हंसा भी होगा, वाह तुम मुझे मिलाना चाहते हो, ये भी हो गया इंटरजेक्शन। तो कैसी लगी ये फिल्म, यानी कि फिल्म के तौर पे बताया गया है, कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करके हमें बताइए। धन्यवाद।